हाय गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ मस्त मौला भाग 6। अक्षय ने वर्मा जी के पैर छुए, फिर खड़े होकर उनके कान के पास जाकर धीरे से बोला, डैड मुंह तो बंद कर लो वरना मक्खी चली जाएगी। तो वर्मा जी अपने होश में आए और अक्षय की ओर देखकर फीका सा मुस्कुरा दिया। अरे समधी जी, ये कौन है? इसका परिचय नहीं करवाया आपने? विजय जी ने पूछा। जी वो वर्मा जी इतना बोल ही रहे थे कि उससे पहले अक्षय उनकी बात काटते हुए बीच में कूद पड़ा और बोला, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, मैं पूजा दी का छोटा भाई अक्षय हूं। तो विजय जी ने कहा, वाह बेटा, तुम तो बड़े संस्कारी हो, वरना आजकल के बच्चे कहाँ इस तरह आकर अपने पिताजी के पैर छूते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा अंकल, लेकिन मैं उन लड़कों में से नहीं हूं और बिना डैड के पैरों को छुए तो मैं घर के बाहर एक कदम तक नहीं रखता। अक्षय थोड़ा लंबा चौड़ा फेंकते हुए बोला और ये सब सुनकर वर्मा जी खांसने लगे, मानो जैसे अक्षय के शब्द उनके गले में जाकर अटक गए हो। तो अक्षय हल्का सा झेंप गया। समधी जी, आपने दोनों बच्चों की क्या परवरिश की है, और आपके बेटे में तो कूट कूट कर संस्कार भरे हैं। वाह, मान गए आपको। विजय जी ने कहा। तो वर्मा जी मन ही मन कहने लगे, हाँ विजय जी, मुझे भी ये बात आज ही पता चली कि मेरा बेटा इतना संस्कारी है, और इतनी सफाई से झूठ बोलना तो कोई इस महाशय से सीखे। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना समधी जी? विजय जी ने पूछा। विजय जी की बात सुनकर वर्मा जी हड़बड़ाते हुए बोले, जी जी बिल्कुल। चलिए समधी जी, अब हमें इजाजत दीजिए, सगाई की बहुत सारी तैयारियां भी तो करनी है। विजय जी उठते हुए बोले, जी बिल्कुल, जल्द मुलाकात होगी। वर्मा जी भी मुस्कुराकर बोले। फिर विजय जी और उनके परिवार वाले वहां से चले गए। उनके जाते ही वर्मा जी अक्षय को घूरते हुए सरिता जी से बोले, सरिता, मेरे कमरे में एक गिलास नींबू पानी भिजवा दो, आज तो मुझे हार्ट अटैक आते आते बचा है। और वे बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की ओर चले गए। उनके जाते ही अक्षय दोनों हाथ अपने कमर पर रखते हुए बोला, सो लेडीज एंड लेडीज, क्योंकि जेंटलमैन तो अभी अभी नाराज होकर चले गए, तो बताइए कैसी लगी आपको द ग्रेट अक्षय वर्मा की एक्टिंग? तो पूजा ने उसका कान पकड़ा और कहा, चुप कर ड्रामेबाज, बदमाश, ये नौटंकी किस लिए किया तूने? अरे दी सॉरी, मुझे दर्द हो रहा है, कान छोड़ दीजिए, सच में दर्द हो रहा है। अक्षय चिल्लाता हुआ बोला। तो पूजा ने उसका कान छोड़ दिया और कहा, तू पहले मुझे ये बता, ये सब क्या था और क्यों किया तूने? तो अक्षय बोला, रिलैक्स दी, थोड़ा चिल करो आप। देखो, अब अगर मैं उन लोगों के सामने अपने वाले गेटअप में चला आता तो डैड नाराज हो जाते, और मुझे उस लंगूर, अब मेरा मतलब है मुझे मेरे होने वाले जीजू से मिलना था, तो इसीलिए मुझे ये संस्कारी वाला गेटअप लेना पड़ा। और देखो ना, आपके होने वाले ससुर जी मुझसे कितना इम्प्रेस हो गए। तो पूजा ने कहा, बच्चों, शादी मेरी हो रही है उस घर में, तेरी नहीं, जो तू इम्प्रेस करने चला। तो अक्षय पूजा को छेड़ते हुए बोला, छी, मुझे उस लंगूर I mean, वैसे क्या नाम है मेरे होने वाले जीजू का? मोहित नाम है उनका। पूजा अक्षय को आंखें दिखाते हुए बोली। तो अक्षय अपनी बात पूरी करते हुए बोला, हाँ, मुझे उस मोहित में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूं दी। कहकर अक्षय जोर जोर से हंसने लगा। तो पूजा चिढ़ते हुए बोली, मैं बता रही हूं, अब तू सच्ची पिट जाएगा मेरे हाथों, रुक, तुझे अभी बताती हूं। कहकर वो अक्षय के पीछे दौड़ी और अक्षय भी दौड़कर सरिता जी के पीछे आकर चिप गया। तो सरिता जी बोली, ये क्या कर रहा है तू, मैं गिर जाऊंगी। तुम भाई बहन के झगड़ों में मैं फंसना नहीं चाहती, और तो और
तुम दोनों के चक्कर में मैं उनको नींबू पानी देना भी भूल गई। चल हट, मुझे जाने दे। कहकर सरिता जी वहां से चली गई। फिर पूजा ने कहा, अब कहां भागेगा बच्चू, मां तो चली गई, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कहकर उसने सोफे पर रखा एक कुशन उठाया और अक्षय को उससे मारने लगी। अरे अरे दी, गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था दी। अक्षय ने कहा तो पूजा उसके सर पर चपेट मारते हुए बोली, तू कभी नहीं सुधरेगा, नौटंकी कहीं का। कहकर पूजा वहां से चली गई और अक्षय भी अपने कमरे में चला आया। अगले दिन मिष्टी और नीलम कॉलेज पहुंचे तो मिष्टी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, प्लीज आज उस लंगूर से मेरा सामना ना हो और मुझे उस लंगूर की शक्ल ना देखनी पड़े। मिष्टी को इस तरह खोया हुआ देखकर नीलम ने उससे पूछा, ओ मैडम, ये ऊपर देखकर कहां खो गई तू? क्लास में नहीं जाना क्या? तो मिष्टी कुछ बोलती कि नीलम को कुछ याद आया और उसने कहा, ओ तेरी, मैं तो स्कूटी की चाबी स्कूटी से निकालना ही भूल गई। एक काम कर मिष्टी, तू क्लास में जा, मैं चाबी लेकर आती हूं। तो मिष्टी ने कहा, ठीक है, जल्दी आना। और फिर नीलम वहां से तेज कदमों से निकल गई। नीलम अपने बैग में कुछ ढूंढते हुए तेजी से जा रही थी कि तभी एक लड़की से टकरा गई तो वो झुंझलाकर बोली, अबे ओ, अंधा है क्या? देखकर नहीं चल सकता? हम बहुत जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने RJ सेट के साथ मस्त मौला। बाय बाय।